हेलो एवरीवन। लो चलते हैं आज फिर से एक नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। अब वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, अगर अपन बात करें तो अभी जो रिसेंटली चल रहा है उस टॉपिक पर मुझे बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने कहा है और मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिले हैं कि मैडम आप कोविड-19 पे बनाइए। तो कुछ नए अनजाने फैक्ट जो आज तक शायद आपने नहीं सुने हो, और अगर सुने भी हैं तो उसमें भी कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो वायरसेस क्या होता है। वायरसेस जो होते हैं वो इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारी बॉडी की मशीन को कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो कोविड-19 या कोरोना वायरस की बात करें तो वो भी क्या है, एक वायरस है। तो डेफिनेटली वायरस है तो वो भी क्या कराएगा, इन्फेक्शन तो कराएगा। अब कोविड-19 के अंदर क्या क्या स्पेशलिटी है, या इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स जो आज तक शायद आपने नहीं सुने हो, या आपको इसके वो आंसर्स मिल जाए कि ये कैसे जिंदा रहता है। आपने अक्सर सुना होगा 12 घंटे तक वायरस जिंदा है, 13 घंटे तक जिंदा है, 24 घंटे हो गए। तो ये सारी बातें एग्जैक्टली होता कैसे है। जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर एक एनवेलप होता है, कवरिंग। यानी जो कवरिंग होती है वो कवरिंग 3 तरह की प्रोटीन को कवर करके बनी होती है। एक होता है एम, एक होता है ई और एक होता है एस। ये 3 तरह की प्रोटीन कोविड-19 के एनवेलप के ऊपर प्रेजेंट होती है जो इसको सर्वाइव करने में और जो इसको होस्ट के अंदर एंट्री करने में हेल्प करती है। और इस एनवेलप के होने की वजह से ही कोरोना वायरस जो है एटमॉस्फेयर में जिंदा रह पाता है, या वो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रह पाता है और सर्वाइव कर पाता है। और जैसे ही उसको कोई होस्ट मिलता है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर देता है। तो ये तो हो गई उसके सर्वाइवल की बात। अगर अपन बात करें डिस्कवरी की, वैसे अगर देखा जाए तो जो कोरोना वायरस है इसको 1930 के अंदर ही डिस्कवर कर लिया गया था, यानी 1930 में। इतना पुराना है। अब इसके अंदर क्या हुआ, कंटिन्यूस डे बाय डे काफी सारे चेंजेस आते गए। तो 1930 में जब इसको डिस्कवर किया था तो चिकन के अंदर डिस्कवर किया था, और 1960 के अंदर इसको ह्यूमन के अंदर डिस्कवर किया। फिर जैसे जैसे टाइम मूव ऑन होता रहा इसके बॉडी के अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस होते रहे। बॉडी मीन्स इसके डीएनए, इसके सॉरी आरएनए के अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस होते रहे, और उस म्यूटेशन के फलस्वरूप क्या बना, सार्स, सार्स-CoV-1, जो कि अभी आपने सुन रखा होगा। पहले आपको भले इतना नहीं पता था लेकिन आपको पता चल गया होगा। तो 2014 के अंदर सार्स करके एक बीमारी आई थी, उसमें भी क्या होता था, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता। और उसी से नियर अबाउट 70% सिमिलरिटी कौन रखता है, कोविड-19 रखता है। और इसी वजह से उसको सार्स-CoV-2 का दर्जा दिया गया है। अब आपको एक और बात बताती हूँ। अब मैंने और आपने तो इसको कोविड-19 कहा नहीं है, तो इसको कोविड-19 किसने कहा है। तो आपको एक नई फॉर्म का नाम बताती हूँ, वो है इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। ये एक ऐसी फर्म है जो वायरसेस का नामकरण करती है। जैसे हम और आप पैदा होते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमारा नाम रखते हैं, वैसे ही वायरसेस का नाम कौन रखती है, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन के अंदर है। और ये इसने दिया, और अलाउंस किसने किया, डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने इसको कोविड-19 बोल दिया कि भाई ये आज से कोविड-19 जाना जाएगा। लेकिन इसको नामकरण संस्कार इसका किसने किया था, इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ने। अब अगर अपन बात करें एक और नए फैक्ट की, तो जो कोविड-19 होता है ये होस्ट को इन्फेक्ट कैसे करता है। आपने देखा होगा कई जगह पर ये अनाउंसमेंट हो रहा है कि जो छींकते हैं उससे वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, उसको अंदर लेने से ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो होता कैसे है एग्जैक्टली अगर साइंटिफिक पॉइंट आप उसका देखें तो हमारी बॉडी के अंदर सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं। जो सेल होती है उसकी बाउंड्री के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और उनकी हेल्प से कोई भी पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है या हमारी सेल के अंदर घुसता है। तो जो कोरोना वायरस है ये एंजियोटेंसिन नाम का रिसेप्टर यूज करके हमारी बॉडी में घुसता है। यानी हमारी बॉडी पर जो एंजियोटेंसिन को एक्सेप्ट करने वाला रिसेप्टर होता है ये जाकर उससे बाइंड करता है और फिर हमारी बॉडी के अंदर घुसता है। अब इसमें एक और खास बात है, जब ये हमारी बॉडी में घुसता है तो चूंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, आरएनए होता है। उसकी एक खास बात होती है, वो आरएनए जो है वो पॉजिटिव सेंस होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव सेंस। अगर आपने बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो आपको ये पता होगा कि आरएनए 2 टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। तो जो पॉजिटिव सेंस वाला आरएनए होता है उसको कुछ भी अंदर जाके ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बॉडी के अंदर जाते ही वो क्या कर देता है, खुद के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाना चालू कर देता है, और उन प्रोटीन को यूज करके वायरस अपनी कॉपीज बनाने लग जाता है। और जब वायरस अपनी कॉपीज बनाने लग जाता है तो वो हमारी बॉडी में सिम्टम्स को जनरेट करवाना चालू करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, बिकॉज वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है जिस दौरान वो हमारी बॉडी में ओवरकम करके पूरा जो बॉडी के मशीनरी पे कवर अप करेगा, वो टाइम पीरियड कितना होता है, 14 डेज का होता है।
इसीलिए हमारे जो क्वारंटाइन पीरियड है वो भी कैसे है 14, और 14 में भी अगर ढंग से पता नहीं चला तो फिर आगे उसको और 14 में कन्वर्ट करा देते हैं, बिकॉज जो पॉजिटिव सेंस आरएनएस होते हैं वो फास्ट अपना इफेक्ट शो करने लग जाते हैं। और जैसे ही आपकी बॉडी अगर उससे इन्फेक्ट हो गई है तो फिर वापस आपको जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा या आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो आपने देखा होगा, या तो आपकी नाक बहने लग जाएगी, या आपका गला खराश होने लग जाएगा गले में, या आपको फीवर हो जाएगा। और अगर इनर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की मैं बात करूं तो जो फेफड़े होते हैं वहां पर क्या होता है, हवा का एक्सचेंज होता है, वहां पर म्यूकस जम जाती है, और उस वजह से जो इंसान है उसको लगातार खांसी आने लगती है, और उस इंसान को मतलब जी मचलने जैसी या एकदम जी खराब हो रहा है ऐसी कोई सिम्टम्स भी दिखाई देने लगते हैं। कंटिन्यूस वो खांसता है और उसको फीवर भी रहता है। तो ये सारा किस वजह से होता है, कोविड-19 की वजह से हो जाएगा। अब एक और मजेदार बात है, कोविड-19 जो है इसके अंदर हर महीने में इसके आरएनए में 2 बदलाव होते हैं बड़े, मींस लार्जर म्यूटेशन इन द कोविड-19 आरएनए ट्वाइस इन अ मंथ। एक महीने में 2 बार इसके आरएनए में काफी सारा बदलाव होता है, और इसका आरएनए जो होता है उसकी साइज होती है 26 से 32 किलो बेस पेयर, यानी बिल्कुल माइन्यूट। किलो बेस पेयर में कितने भी, सिर्फ 26 से 32 किलो बेस पेयर इसकी साइज होती है। कंटिन्यूस ये म्यूटेशन करता है, छोटी छोटी तो बहुत करेगा, लेकिन 2 बड़े म्यूटेशन एक महीने में होते हैं, और जिसकी वजह से आज भी एक पर्टिकुलर कोई दवाई इसकी खोजी नहीं जा सकती है। बिकॉज जितना दवाई को सर्च करने में या दवाई को बनाने में जितना टाइम लगता है उससे बहुत ही कम टाइम में ये अपने अंदर बदलाव कर देता है। मतलब आपको प्रॉपर इसकी सीक्वेंसिंग ही नहीं हो पा रही है तो आप मेडिसिन कैसे बनाओगे। अब रिसेंट स्टडी की अगर अपन बात करें तो आपने देखा हो, कल ही की बात है, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने नियर अबाउट 72 हाउसेज में पिज्जा डिलीवर किया। उस बंदे को 20 दिन से कोरोना था, और फिर उसने क्या किया, सब जगह पिज्जा दिया। तो आज की कंडीशन ये है कि वो 72 के 72 परिवार क्वारंटाइन है, और जो उसके साथ काम करने वाले हैं वो भी कैसे हैं, वो भी क्वारंटाइन कंडीशंस में चले गए हैं। तो ऐसे इंडियंस जो अवेयर नहीं है, या जिन्हें अगर पता चल गया है या उसे पता नहीं भी चला हो, मान लीजिए तो सिम्टम्स है, तो डेफिनेटली उसको टेस्ट करने के बाद या मतलब प्रिकॉशंस रखना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप में थोड़े बहुत सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं तो उसके बाद आप पक्का सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, और अगर अभी का टाइम है तो आप बाहर से खाना मत मंगाइए। फिर मैं बात करती हूँ कोविड-19 में कुछ और फैक्ट्स आपको बताने की। इसकी कुछ स्पेशल फीचर है, एक और स्पेशल फीचर इसका कैसा है, ये प्लियोमॉर्फिक है। अब ये प्लियोमॉर्फिक की बात करें तो ये प्लियोमॉर्फिक क्या होता है, यानी ऐसा जो अपनी मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और रिप्रोडक्टिविटी में कन्वर्जन कर सकता हो। पुराने जमाने में आपने देखा होगा ऋषि मुनि जो होते थे या राक्षस जो होते थे वो अपना रूप बदलते थे ना, चुटकी बजाई साधु राक्षस बन गया, राक्षस साधु बन गया। तो वैसे ही कोविड-19 भी कैसा है, इट इज अ प्लियोमॉर्फिक। ये प्लियोमॉर्फिक होने की वजह से मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड रिप्रोडक्टिवली अपनी लाइफ साइकिल्स में चेंजेस कर सकता है। ये सब बातों के साथ ही अगर इसके नाम की मैं बात करूं तो जो इसका नाम है कोरोना, वो कहां से आया, इसका नाम जो कोरोना है वो कैसे आया, इसकी स्ट्रक्चर को जब देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर तो इसमें क्या थे, स्पाइक्स बने हुए थे। जैसे राजा के क्राउन के अंदर होता है ना, स्पाइक्स बने हुए होते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर भी क्या बने हुए थे, स्पाइक्स बने हुए थे, और इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया था, कोरोना नाम दिया गया था। वो बहुत ही पहले दे दिया गया था, 1960s के अराउंड ही दे दिया था। एंड अगर इसके फाइलम की बात करूं, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो इसका जो फाइलम होता है वो होता है इंसेक्टिसेडिस, ये इसका फाइलम है, और इसकी जो फैमिली होती है वो कोरोना विरिडाई करके इसकी फैमिली होती है। तो ये सारी कुछ बातें जो थी। और एक और बात, अभी तक जितने भी आरएनए वायरसेस डिस्कवर हुए हैं उसमें ये वाला जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, इसीलिए इतना सीवियर भी है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको कोविड-19 से रिलेटेड बताई और कोरोना वायरस से रिलेटेड बताई। अगर आपको मेरा नॉलेज अच्छा लगा हो या आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो भी इस पे बनाऊंगी। एंड आज के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।